हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर कीपिंग गुड। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने अपने कुछ दिनों में या जैसे अपनी लाइफ में ना बहुत लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है, अपने बच्चों को, कि भाई हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मेरे हिसाब से मैं भी एक मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी एक बेटा। बेटी की तो शादी हो चुकी है और बेटा शादी के लायक है। तो ये है कि अगर हम बच्चों को ये बोलते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो इसका मतलब ये है कि आप एहसान कर रहे हो बच्चे पर कुछ। मेरे हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट बच्चे के सामने बोलना बच्चे के लिए कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। क्यों आप बच्चे को ये बोल रहे हो कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया? अरे भाई, बच्चे ने कहा था कि इस दुनिया में उसको आप लेकर आओ, ये आपका ही डिसीजन था। अगर आपका ये डिसीजन था बच्चे को इस दुनिया में लाने का, तो उसको संभालने का, उसके लिए वो सब करने का जो आपने किया, वो सब आपका फर्ज था करना, और वो सब आपका फर्ज है करना बच्चे के लिए। तो इस तरह से बच्चे को बार बार ये सब कहकर ना नीचे मत दिखाओ कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। आप दुनिया में इस बच्चे को लेकर आए, इसलिए नहीं कि इस बच्चे ने आपको कहा था कि मुझे इस दुनिया में लेकर आओ, मैं आपका बहुत एहसानमंद होऊंगा, बल्कि इसलिए आप इस दुनिया में उस बच्चे को लेकर आए। अपने मन से पूछकर देखिए, ताकि आप समाज में अपनी एक इज्जत बना सकें। आप ये बता सकें कि आप भी पेरेंट्स बन सकते हैं, आप भी पापा बन सकते हैं, आप भी मम्मी बन सकती हो, कि आप इस चीज के लिए कैपेबल हो कि आप पेरेंट्स बन पाओ। ना कि इसलिए कि बच्चे के ऊपर कोई एहसान जताने के लिए कि आपने ये जताना है बच्चे के ऊपर एहसान कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो इसका क्या मतलब है कि आप ये कहते हो कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया कि तुम भी हमारे लिए करो। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। बच्चा आपकी इज्जत करेगा, बच्चा आपकी देखभाल करेगा, बच्चा आपको देखेगा, आपकी संभाल करेगा, अगर उसने आपको ये सब करते हुए देखा होगा। अगर उसने ये देखा होगा कि आपने अपने बुजुर्गों की सेवा करी है, उनको अच्छे से रखा है, उनको प्यार से रखा है, तो वो आपके लिए भी वही करेगा, क्योंकि उसको वो वाले संस्कार आपने दिए हैं। आपके बार बार सुनाने से आपकी सेवा नहीं करेगा, वो आपकी देखभाल नहीं करेगा। वो करेगा तब जब उसको इस तरह के संस्कार घर में मिले होंगे। और वो संस्कार कौन देता है? वो भी माता पिता ही देते हैं। तो अगर ये संस्कार आपने उसको दे दिए हैं, तो आपने चिंता करनी नहीं है। आपने अगर उसको ये संस्कार दिए हैं, बच्चे ने देखा है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हो, उनकी संभाल करते हो, उनके बारे में सोचते हो, तो वो आपके लिए भी वो सब करेगा। अगर वो नहीं करता है बाई चांस इस तरह से, फिर भी नहीं करता है वो बच्चा, तो फिर आप ये समझ लेना कि हो सकता है पिछले जन्मों का कोई कर्मों का फल हो, कुछ इस तरह से बात हो सकती है। अदरवाइज 99% केसेस में यही देखा गया है, जहां बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, वो बच्चे आगे अच्छे संस्कार लेकर ही जाते हैं। अगर उन्होंने वो सब अच्छा देखा होता है, तो वो आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे। इस तरह से करने से ना, जब आप इस तरह से करते हो, तो उसमें काफी सारी चीजें बच्चों के मन में आती हैं। एक तो ये हो जाता है कि बच्चा अपने आप को नीचा समझने लग जाता है। अगर वो इस बात को अपने मन से लगाता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मुझे भी उनके लिए इतना कुछ करना है, और वो कई बार ना नीचे दब जाता है। तो आप चाहते हो कि बच्चा आपके नीचे दबे? मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट चाहता होगा कि बच्चा जो है हम उनके नीचे दब जाए। मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर पेरेंट्स यहाँ पर हैं, तो हर पेरेंट की इच्छा होती है कि बच्चा यहाँ पर हो। अगर आप यहाँ पर हो, पेरेंट्स यहाँ पर है, तो उनकी इच्छा होती है कि बच्चा वहां पर जाए और ऊपर जाए और ऊपर तरक्की करे। बच्चा भी एक इंडिविजुअल भी तो है ना, एक ह्यूमन बीइंग भी तो है। वो सिर्फ ये नहीं है ना कि सिर्फ आपका बच्चा है, आपने उसको इस दुनिया में ले आए, बहुत बड़ा एहसान किया। अरे भाई, इतना एहसान, इतना बार बार एहसान मत जतलाया करो। मैंने देखा है बहुत लोगों को ये कहते हुए कि इस तरह से मत करो, ताकि बच्चा हमेशा ही इस भावना में दबा रहे कि मुझे वापस कुछ करना है। तो इससे एक और भी बात आती है कि बच्चे में ना आत्मविश्वास की कमी भी आ सकती है। काफी जो केसेस में मैंने देखा है, ऐसा भी हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि बच्चा अगर फिर आपकी करेगा बाद में, अगर आपकी देखभाल करता है, जो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसका करा, तो उसने भी वो करना है, मतलब एज ए रिटर्न, मतलब लेने का देना,
कि मुझे मेरे लिए पेरेंट्स ने ये किया, मैंने ये करना। मतलब अंदर से जो संबंध होता है, अंदर से जो प्यार होता है, अंदर से जो इज्जत होती है ना, वो बच्चे के मन में कभी भी नहीं रहती है उन पेरेंट्स के लिए जो बार बार यही एहसान जताते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया। अरे भाई, अगर आपने उसके लिए जो कुछ भी किया है वो आपका फर्ज था, वो आपने किया है, और अब आपने संस्कार अगर बच्चे को अच्छे दिए हैं तो आगे आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं है। फिर भी मैंने कहा है कि अगर 1% केसेस में ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ये सोच लो कि जैसे अगर आप विश्वास करते हो कि प्रारब्ध में पिछले जन्म का कुछ ऐसा है तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है कि बच्चे को संस्कार अच्छे मिले तो बच्चा आगे भी अच्छा ही करता है। और अगर आप बार बार ये करोगे, जैसे मैंने आपको कहा है कि बच्चे में ना प्यार खत्म हो जाता है, बस सिर्फ फिर रह जाता है उसकी ड्यूटी रह जाती है, ड्यूटी विदाउट लव। तो आप चाहते हो कि बच्चा आपके लिए कंपैशन फील ना करे, बच्चा आपके लिए लव फील ना करे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप चाहते हो। ठीक है, बच्चा आपके लिए, आपने बच्चे के लिए किया, बट मेरे को बार बार यही लगता है कि जैसे कि मेरा बेटा भी जैसे मुझे बार बार कहता है, मेरी बेटी भी मुझे कई बार कहती है कि थैंक यू मम्मा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। मेरा बेटा भी बोलता है कि थैंक यू मम्मा, आपने ऐसा किया, हमारे लिए ऐसा किया। हमारा फर्ज था, अगर हमने आपके लिए किया तो हमारा फर्ज था बेटा, हमने अपना फर्ज अदा किया है। क्यों? क्योंकि आपने तो बोला नहीं ना कि हमें इस दुनिया में लेकर आओ, दिस वॉज अवर डिसीजन। तो अब एक बच्चा है, उसको उसका पालन पोषण करना, अच्छे से सब कुछ करना हमारा फर्ज है। मैंने सोच लिया कि हमने माता पिता बनना है, हमने बच्चों को इस जिंदगी में लेकर आना है, तो मुझे तो ये बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदी लाइन लगती है ये, अगर बच्चे को हम ये जतलाते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। बिल्कुल भी मत इस तरह से करें। बच्चों को चाहिए हमारा प्यार, बच्चों को चाहिए हमारा दुलार, बच्चों को चाहिए कि हम उनको प्रोत्साहन दें, बच्चों को चाहिए कि हम उनको समर्थन दें। तो प्यार, मोहब्बत, समर्थन, प्रोत्साहन, ये सब कुछ जब बच्चे को मिलता जाएगा और बच्चा आसपास देखेगा कि उसको अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, तो बच्चा अच्छा ही करेगा आपके लिए। तो बार बार इस तरह से एहसान जतलाकर बच्चे को ये गलत बात ना करे, कभी भी मत कहें। मैं जब भी किसी को देखती हूँ ऐसे, या कोई भी मेरे को जिस तरह से कोई मिलता है, अगर बाई चांस बताता है कि पेरेंट्स हमारे इस तरह से हमें बोलते हैं, तो मुझे बहुत गंदा लगता है। और मैं कभी इस तरह से अपने बच्चों पर कभी एहसान नहीं जतलाऊंगी कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। जो हमने अपने बच्चों के लिए किया, हमारा वो फर्ज था, हमारी वो ड्यूटी थी, क्योंकि हम उनको इस दुनिया में लेकर आए हैं। आपकी राय इस बारे में फ्रेंड्स क्या है, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, क्योंकि इस तरह की बातें जब मेरे दिमाग में आती है ना, तो मैं शेयर किए बिना नहीं रह पाती हूँ। इसीलिए काफी दिन से ये बात आ रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, तो आज ये शेयर कर ही ली मैंने। अपने व्यू जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और शेयर भी कर लेना अपनी मेरी ये वाली वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखना। बाय फ्रेंड्स।